हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीत पाठशाला। मैं हूं मनीष कुमार, एक नया सोच के साथ। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से मोटिवेशन दूंगा। ये कहानी हिंदू धर्म की धार्मिक किताब रामायण से ली गई है। एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी में क्या है, मैं पहले आपको रियल लाइफ से अवगत कराता हूँ। हम में से अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने आप को तुच्छ समझना शुरू कर देते हैं, छोटा समझने लगते हैं। लेकिन दोस्त, अगर आप इस कहानी को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे। आप कितना भी अपने आप को छोटा सोचते होंगे तो इस कहानी को सुन करके आप अपने आप को एक बड़ा महसूस करेंगे। आप अपने आप को एक मोटिवेटेड महसूस करेंगे। आप अपने आप को ऐसा लगेगा कि सब कुछ जीतने वाले महसूस करेंगे। तो इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करता हूं। ये कहानी है रामायण की। यानी एक बार की बात है कि गौरैया समुद्र के किनारे अपनी घोंसला लगाई थी और वो उस घोंसले में अंडा दे रही थी। कुछ दिन के बाद कुछ अधिक अंडे हो गए और अचानक क्या होता है कि समुद्र की लहरें उफान पे थोड़ा तेज होती है और फिर पूरा घोंसला अंडे सहित अंदर चला जाता है। और फिर वो गौरैया समुद्र से अपने अंडे को मांगने लगती है। तो ये सुनने में तो आपको अजीब लगता होगा कि एक गौरैया समुद्र का क्या बिगाड़ सकती है। जिद कर लेती है गौरैया कि अगर समुद्र मुझे अपने अंडे को नहीं लौटाता है तो मैं इसके पूरे पानी को उलेच कर फेंक दूंगी, यानी कि पानी को बाहर निकाल करके फेंक दूंगी। और फिर अपनी चोंच से थोड़े थोड़े पानी उठा करके बाहर निकालने लगी। अब आप इस कहानी को सुन करके, इस बात को, इस किस्से को सुन करके हंस रहे होंगे, लेकिन आप अब आगे तो सुनिए। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उस गौरैया की चर्चा पूरे दुनिया में होने लगी, अलग अलग प्रांत में होने लगे। धीरे धीरे सब लोग जानने लगे। और फिर अचानक गौरैया के प्रजाति पक्षियों के राजा गरुड़ वहां उपस्थित होते हैं और फिर उस गौरैया को दिलासा दिलाते हैं कि तुम चिंता मत करो मेरी बहना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर गरुड़ समुद्र के सामने जा करके ये पूरी प्रतिज्ञा कर बैठते हैं कि अगर आप गौरैया के अंडे को नहीं आप निकालते हैं तो रियल में आप कुछ अलग हो जाएंगे, आप बिल्कुल बदल जाएंगे। फिर त्राहिमाम, फिर क्या होने वाला था, त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए समुद्र वापस आता है और बोलता है कि मैं अंडे दे दूंगा लेकिन आप ऐसा ना करें। तो आप सोचिए, आप भी अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं किसी भी छोटी मोटी चीज़ों से। मैंने ये जो कहानी आपको सुनाया, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अगर पहले अपने आप को तुच्छ छोटा समझते होंगे तो इस कहानी को सुनकर मुझे यकीन है कि आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी और आप अपने आप को अभी मोटिवेटेड महसूस करते होंगे। इसी तरह की कहानी और साथ ही साथ कुछ मोटिवेशन सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे इस चैनल का नाम है संजीत पाठशाला और साथ ही साथ मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।